हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हम इस वीडियो सेशन में स्वॉट एनालिसिस पढ़ेंगे और एक एग्जांपल के तौर पे इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की क्या स्वॉट एनालिसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है। स्वॉट एनालिसिस जो है हेल्प द बिजनेस यूनिट्स टू एनालाइज देयर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। दी टर्म स्वॉट जो स्वॉट है कंसिस्ट करता है 4 वर्ड्स को। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, कि व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एंड व्हाट इट कैन डू। वीकनेस, जो भी हमारे वीकनेसेस है कि व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव एंड व्हाट इट कैन नॉट डू। अपॉर्चुनिटीज़, पोटेंशियल फेवरेबल कंडीशंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड थर्ड, पोटेंशियल अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन की क्या जो है अनफेवरेबल कंडीशंस है बिजनेस के लिए। हम अपना भी स्वॉट एनालिसिस करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं। वैसे ही जो बिज़नेस है वो भी स्वॉट एनालिसिस करती है कि क्या बिज़नेस के अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी वीकनेसेस हैं और क्या उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है एंड थ्रेट्स, और क्या क्या उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो स्वॉट एनालिसिस इज ऑल्सो नन एज स्वॉक, SWOC। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, C स्टैंड्स फॉर चैलेंजेस। तो अब हम पढ़ेंगे स्वॉट एनालिसिस ऑफ एग्जाम्पल के तौर पे कि इंडियन इंडस्ट्री का कैसे स्वॉट एनालिसिस करते हैं हम। कि स्वॉट एनालिसिस इंडियन डेयरी जो इंडस्ट्री है उसकी क्या जो है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, वो हम पढ़ेंगे। डिमांड फॉर मिल्क प्रोडक्ट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस। जैसे कि देखें, फर्स्ट पॉइंट है डिमांड फॉर मिल्क प्रोडक्ट, वेरी क्या है, वेरी ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब कि देख सकते हैं स्ट्रेंथ, अगर हम देखें मीनिंग की स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तो अगर हम देखें तो ताकत, मतलब कि जो हमारी जो डेयरी है, इंडियन इंडस्ट्री जो वो डेयरी है हमारी, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या ताकत है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे जापानीज़ है, जापान है, जो जापानीज़ है वो किसके, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, टेक्नोलॉजिकल स्किल, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल स्किल है। तो वो टेक्नोलॉजिकल स्किल के लिए क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है। जैसे कि हमारी रिलायंस इंडस्ट्री है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो रेजिंग करता है फाइनेंस फ्रॉम दी जो पब्लिक इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, उसके फाइनेंस को क्या करना, रेज करना फ्रॉम द पब्लिकली। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री की क्या है, स्ट्रेंथ है। वैसे ही इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की है वेरी ऑप्टिमिस्टिक, राइट फ्रॉम द बिगनिंग मिल्क एज ए हेल्दी इमेज। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, जो इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क का। देयर इज़ अबेंडेंट सप्लाई ऑफ मिल्क इन इंडिया बट ओनली 20% मिल्क इज़ कमिंग टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब कि ओनली 20% जो मिल्क है वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है और 80% जो मिल्क है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। यहाँ पे बाय मिस्टेक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आएगा। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 20% जहाँ पे पीपल्स को पेड लीव्स दी जा रही हैं, PF दिया जा रहा है, वो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। टाइमिंग है कि आपको कितने समय तक काम करना है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नो पेड लीव्स है, नो PF वगैरह कुछ भी नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, next point is professionally trained empower is available, well acquainted with the dairy industry. Product mix of dairy industry is very wide, include curd, butter, ghee, cheese, ice cream, लस्सी, flavored milk, milk powder। तो ये क्या है, स्ट्रेंथ है डेयरी इंडस्ट्री की। हाई कंज्यूमर पेनिट्रेशन की जो डेयरी है प्रोडक्ट्स है, वेरी वाइड मार्केट इज़ वेरी फैमिली यूजेस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं। तो ये क्या है, डेयरी इंडस्ट्री जो हमारी इंडियन डेयरी इंडस्ट्री है वो उसकी क्या है, ये स्ट्रेंथ है, मतलब कि उसकी क्या क्या ताकत है। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या वीकनेसेस है। चलिए नेक्स्ट पे हम पढ़ते हैं कि क्या क्या जो है
वो क्या क्या वीकनेसेस हैं, मतलब कि क्या क्या बिजनेस के अंदर एक तरीके से क्या कमजोरी है, ठीक है, अगर देखें तो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर हम जाने के वीकनेसेस होता क्या है, क्या वीकनेस है, तो जो लिमिटेशन क्या है बिजनेस की, ये बिजनेस ऐसा मतलब कि अच्छा रन क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, और क्या बिजनेस हमारा जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, क्या उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। तो वैसे ही हमारी देखते हैं कि डेयरी जो इंडियन डेयरी इंडस्ट्री है उसकी क्या वीकनेसेस हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट कि जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वेरी पेरिसेबल हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी आती है प्रोक्योरिंग मिल्क ड्यू टू पुअर विलेज रोड एंड इनएडुकेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब कि गुड्स को, जो भी मिल्क प्रोडक्ट है उसको प्रोक्योरिंग मतलब कि सेल करने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है पुअर विलेजेस रोड पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, कम है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज़ अ लेस कंट्रोल ओवर मिल्क इल्ड, मतलब कि दूध की उपज पर, मतलब कि जो भी दूध की मिल्क इल्ड है उसकी उपज पर जो है कम नियंत्रण है, मतलब कि बहुत ही कम, लेस कंट्रोल है। सप्लाई ऑफ मिल्क is subject to climatic condition, health of animals, etc. Lack of branding of milk product, consumer are less brand conscious regarding milk product. High incidence of animal disease की उसकी weaknesses है। लो लेवल ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन है, बहुत ही रिसर्च एंड इनोवेशन जो है बहुत ही लो लेवल पे है। और कैपिटल रेजिंग पे क्या है, लीगल रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से ये क्या है, इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की क्या क्या वीकनेसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा वीकनेसेस। नेक्स्ट हम पढ़ते क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियन डेयरी इंडस्ट्री की, और अब देखते हैं फॉर एग्जांपल के साथ देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ मतलब कि क्या होती हैं। अगर हम देखें इन हिंदी में अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है, मौका, कि हमको क्या मौका मिला है अगर देखें तो, ठीक है। जैसे कि अगर मान लें गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर टू व्हीलर्स ड्राइवर्स टू वियर हेलमेट, मतलब कि कोई टू व्हीलर्स जो है कंपलसरी कर रखा है गवर्नमेंट ने कि जो टू व्हीलर्स हैं वो ड्राइव कर रहा है उसको, उन दोनों को हेलमेट पहनना जो है वो मैंडेटरी है, ठीक है। वाइल ड्राइविंग द व्हीकल, जब वो व्हीकल्स को क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ड्राइवर्स जो साथ में और होगा उसको भी पहनना कंपलसरी हेलमेट। तो जो हेलमेट इंडस्ट्री है उसके लिए क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है कि हाँ भाई कि हेलमेट भी पहनना है टू व्हीलर्स के साथ जो ड्राइविंग करेगा। तो अब देखते हैं इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री हैज़ अ हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी and in foreign trade policy 2015-20 dairy industry has been given many incentives. For example अमूल, जैसे कि अमूल एक्सपोर्ट किसको करता है, बांग्लादेश को, श्रीलंका, नाइजीरिया को एक्सेट्रा। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट इज अंडर न्यू WTO एग्रीमेंट वेरियस एक्सपोर्ट जो अपॉर्चुनिटी है वो ऑफ़र की गई हैं डेयरी इंडस्ट्री को। तो ये जो डेयरी इंडस्ट्री है वो उसके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर टैक्स हॉलीडे भी गवर्नमेंट ने क्या किया गया है, डिक्लेयर कर रखा है फॉर न्यू फूड प्रोसेसिंग के लिए और फॉर 5 ईयर्स के लिए यूनिट इंक्लूडिंग डेयरी इंडस्ट्री फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन स्पेंडिंग पावर हैज़ क्रिएटेड मोर डिमांड फॉर डेयरी प्रोडक्ट लाइक, जैसे कि आइसक्रीम, कि जैसे चीज़ आइसक्रीम है उसकी स्पेंडिंग पावर को क्या कर दिया है, हाई कर दिया गया है, जो कि डेयरी इंडस्ट्री के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब कि इम्प्रूव किया जाए, स्टरलाइजेशन ओवरकम किया जाए, जो भी पेरिशेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन में आ रही है, जो कि हमारे जो भी मिल्क की उपज है मतलब कि मिल्क यील्ड से उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट इज डी लाइसेंसिंग ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। तो ये क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं किसकी, डेयरी इंडस्ट्रीज़ की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा थ्रेड्स। अब थ्रेड्स को अगर
क्या थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, आप क्या जानते हैं थ्रेट से? थ्रेट्स का मतलब अगर हम देखें तो क्या होता है, धमकी, ठीक है। और धमकी धमकी अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, चैलेंजेस भी बोल सकते हैं। क्या चैलेंजेस, कि क्या क्या जो इंडियन डेयरी इंडस्ट्री उसको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम फ्रूट जूसी सोया मिल्क एंड सॉफ्ट ड्रिंक। इनको क्या करना पड़ा, ऐसे कंपटीशन का फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा। प्रॉब्लम ऑफ कैटल इनफर्टिलिटी में, ये सब इनके क्या है, चैलेंजेस है। सडन ब्रेकआउट ऑफ कैटल डिसीज, परसिस्टेंट ऑफ एनिमल हेल्थ प्रॉब्लम्स, स्ट्रिक्ट फूड हाइजीन लेजिस्लेशन एंड रिस्ट्रिक्शन कंडीशन फॉर पैकेजिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, टीनेजर्स टू कंटिन्यू टू मूव अवे फ्रॉम मिल्क प्रोडक्ट। तो ये इसको क्या है, थ्रेट्स हैं ये बिजनेस के लिए, कि अगर जो टीनेजर्स हैं अगर दूध से रहेंगे तो हम दूध प्रोडक्ट है, जो मिल्क प्रोडक्ट है उससे दूर रहेंगे तो हमारी जो बिक्री है वो कम होगी। नेगेटिव न्यूज़ और जो भी मिल्क से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आती हैं इन मीडिया लाइक यूरिया मिल्क एनिमल डिसीज हो जाता है, ये सब। तो ये क्या है कि थ्रेट्स से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके बिजनेस के ऊपर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मारुति सुजुकी है, मारुति सुजुकी हो गया, और एक और है, हाँ स्विफ्ट हो गए। मारुति सुजुकी और स्विफ्ट ये क्या कर रही हैं, अब फेसिंग कर रही हैं थ्रेट फ्रॉम किससे, i20, i10 और i20 से, ठीक है। तो ये इनके क्या है, कंपटीशन में है, तो ये उस बिज़नेस के लिए क्या है, थ्रेट है। ऐसे ही हम अपना भी स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस जो है इन बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको पता चलता है कि बिज़नेस की क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या उसकी थ्रेट्स हैं, ये सब हमें पता चलता है, क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो जब हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम पहले भी हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा कि जो हमारा जैसे SWOT है, तो जो हमारा अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। और जो हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो क्या होते हैं, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं उसका आंसर दूंगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।